दिल्ली हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या है कानूनी ऑप्शन विकल्प? क्या सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम को मिलेगी राहत? दरअसल जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में जमानत मिली थी तो पार्टी का नैतिक बल, नैतिक बढ़त वो बढ़ती दिखाई पड़ी थी। इसी का लाभ उठाते हुए संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और अरविंद केजरीवाल को क्यों जेल में डाला गया इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने बीजेपी को ही शराब घोटाले में जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणियों ने एक बार फिर सारे समीकरण बदल दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए गए सवाल को खारिज कर दिया। इसके बाद बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप नेता संजय सिंह का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और जल्द ही जेल से बाहर होंगे। सूत्र कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लेकर गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल के पास अब ऑप्शन क्या है, कानूनी विकल्प क्या है, इस पर सबकी तैयारी है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार दुबे ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण तथ्य कहा है, यह पूरा मामला गिरफ्तारी की वैधता पर आधारित है, यानी गिरफ्तारी सही है। इस मामले में जमानत के लिए प्रार्थना नहीं की गई थी। अब केजरीवाल की टीम के पास उनकी जमानत के लिए निचली या ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प खुला हुआ है। वकील अश्विनी कुमार दुबे ने बताया कि दिल्ली की शराब नीति बनाने के मामले में अरविंद केजरीवाल न तो आबकारी मंत्री थे और न ही उन्होंने इससे संबंधित कोई निर्णय लिया था। किसी दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं थे। अब तक की जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को उनके कुछ करीबी लोगों के द्वारा उनके कार्यालय में शराब नीति को जो है बनाने से संबंधित जो गड़बड़ी थी उसका आरोप है, लेकिन कानून की तकनीकी भाषा में इसके लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस बिंदु को प्रकाश में लाते हुए अरविंद केजरीवाल की टीम उनके बचाव के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकती है, ऐसा ये वरिष्ठ वकील कहते हैं। वहीं वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में अप्रूवर के बयानों पर बचाव पक्ष के प्रश्नों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध शीना बोरा हत्याकांड में उसके ड्राइवर श्यामवर राय के अप्रूवर बन जाने के बाद भी अपराध की सारी कड़ियां खुली थीं और इस पूरे मामले का सच सामने आया था। इसके बाद ही इस मामले के सभी आरोपियों को सजा हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह के हजारों केस हैं जहां अप्रूवर के बयान के आधार पर ही पूरे मामले हल हुए हैं। ऐसे में अदालत का यह कहना बिल्कुल सही है कि अप्रूवर की व्यवस्था को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने अप्रूवर के बयानों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया था, क्योंकि ईडी अप्रूवर के बयानों के आधार पर उन्हें शराब घोटाले का दोषी मानकर केस चलाने का प्रयास कर रही है। खबरें यह है कि शराब घोटाले में ईडी की जांच में पैसे की लेन देन करने वाले अनेक लोगों ने पैसा मिलने और इसके खर्च करने की बात को स्वीकारा है। इस पूरे मामले में वो स्वयं अप्रूवर भी बन चुके हैं। ऐसे में तकनीकी भाषा में ये कहा जाए कि अदालत ने पहली नजर में ये अपराध स्वीकार कर लिया है तो बड़ी बात नहीं होगी। अदालत के इस रुख के कारण ही इस पूरे मामले की चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी जब केस चलेगा, बचाव पक्ष की परेशानी बढ़ सकती है। उन्हें मजबूत तैयारी से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना होगा। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद अरविंद केजरीवाल की पूरी गिरफ्तारी पर प्रश्न खड़ा कर अपना अहंकार दिखाया था, ऐसी बातें कही। उन्होंने अप्रूवर की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए अपने आप को कानून से ऊपर समझने की मानसिकता दिखाई थी। ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े, लेकिन अदालत ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। इस देश का कानून सबसे ऊपर है, इसके सामने आम आदमी पार्टी एक मुख्यमंत्री बराबर की हैसियत भी नहीं रखती। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अदालत ने प्राथमिक दृष्टि में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को खारिज न कर यह मान लिया है कि शराब घोटाला हुआ है और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल पर केस चलाने लायक पर्याप्त साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस बात पर अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी लगातार हमलावर है और जैसे ये खबर आई तो सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई पड़े, जहां पर उन्होंने ये सारी बातें कही। वहीं इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हाईकोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरा मामला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए गढ़ा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के आरोपों के जरिए दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकारों को अस्थिर करने के लिए प्रयास हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह निर्दोष साबित होंगे और जल्द ही बाहर आएंगे। बहरहाल ये पूरा जो मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की टीम और आम आदमी पार्टी के लोग जो भी है वो लीगल तैयारी कर रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें या फिर निचली अदालत का।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।